हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑस्ट्रिच एंड एम्फीबिया के बारे में। ठीक, तो हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रिच। सभी लोग हेडिंग डालेंगे ऑस्ट्रिच। ठीक, ठीक। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि इनके जो मेंबर होते हैं वो मैरीन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं विथ बोनी एंडोस्केलेटन। तो लिखेंगे मैरीन एंड फ्रेश वाटर। इनके जो इनमें इंक्लूड होता है मैरीन एंड फ्रेश वाटर। इनके जो मेंबर होते हैं मैरीन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, विथ बोनी एंडोस्केलेटन। विथ बोनी एंडोस्केलेटन। ठीक, इनके मेंबर मैरीन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं विथ बोनी एंडोस्केलेटन। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे इनकी जो बॉडी होती है वह स्ट्रीमलाइंड होती है। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। इनकी जो बॉडी होती है वह स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक, ये मैरीन एंड फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं विथ बोनी एंडोस्केलेटन। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि इनका जो माउथ होता है वो टर्मिनल होता है। ठीक, माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। ठीक, माउथ जो होता है मोस्टली टर्मिनल होता है। ठीक, उसके बाद इसमें चौथा पॉइंट लिखेंगे कि इनमें 4 पेयर गिल होता है। ठीक, जो कवर्ड होता है 4 पेयर ऑफ गिल्स विच आर covered by 4 पेयर ऑफ गिल। इनमें 4 पेयर गिल होता है। ठीक, विच आर कवर्ड बाई एन operculum ऑन ईच साइड। ऑन operculum by on operculum in each side। ठीक, इनमें 4 पेयर गिल्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं operculum से। ठीक, वो भी प्रत्येक साइड। इनका माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। इनमें 4 पेयर गिल होता है जो कवर्ड होता है operculum से, और भी प्रत्येक साइड। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इनकी जो स्किन होती है वह कवर्ड होती है साइलाइड स्केल्स। स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स। ठीक, इनकी जो स्केल्स होती है वो कवर्ड होती है साइलोकॉइड स्केल्स से। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इनमें एयर ब्लैडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, एयर ब्लैडर
एयर ब्लैडर आर प्रेजेंट। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक, जो रेगुलेट करता है बायोएंसी को। रेगुलेट REGULAT रेगुलेट बायोएंसी, ठीक, बायोएंसी। सभी पॉइंट को फिर से देख लेते हैं। इनके मेंबर मैरीन एंड फ्रेश वाटर में होते हैं विथ बॉनी एंडोस्केलेटन, ठीक। इनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है, इनमें 4 पेयर गिल होता है जो कवर्ड होता है अपर कोलम से, ठीक, वो भी प्रत्येक साइड में। स्किन इज कवर्ड बाई साइलोकॉइड स्केल्स, इनकी जो स्किन होती है कवर्ड होती है साइलोकॉइड स्केल्स से, ठीक। इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो रेगुलेट करता है बायोएंसी को, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे अगला पॉइंट। इनमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, ठीक, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। हार्ट 2 चैम्बर होता है, एक 1 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन जो इनमें पाया जाता है वह एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, जबकि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब डायरेक्ट होता है। सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, एंड इनमें ये दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक। सभी पॉइंट को एक बार फिर से देख लेते हैं। इनमें हर 2 चैम्बर का होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल, ठीक। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसमें एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं कि ओवी पैरस होते हैं, मोस्टली ओवी पैरस होते हैं, मोस्टली ओवी पैरस, ओवी पैरस PAROUS, ठीक। ये मोस्टली ओवी पैरस लिखा है, ठीक। ये मोस्टली ओवी पैरस भी होते हैं। हार्ट इनका 2 चैम्बर होता है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनको कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ठीक। ये मोस्टली ओवी पैरस होते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। ये इसके एग्जाम्पल है। मैरिन का एग्जाम्पल होता है, जो मैरिन पाए जाते हैं, जैसे एक्जोसीटस जिसे फ्लाइंग फिश कहते हैं, ठीक। एक हिप्पोकैम्पस जिसे सी हॉर्स मतलब दरियाई घोड़ा कहते हैं हिंदी में, ठीक। और कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे लेव्यूल, इसको रोहू भी कहते हैं। कटला जिसे कटला भी कहते हैं, ठीक। और तीसरा क्लेरियस जिसे मगुर भी कहते हैं।
और एक एक्वारियम होता है। एक्वारियम में एग्जाम्पल होता है बीटा, जिसे फाइटिंग फिश कहते हैं, एंड पेट्रोफाइलम जिसे एंजल फिश भी कहते हैं। ठीक, इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल विशेष ध्यान दीजिएगा। सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे एम्फीबिया। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। अब हेडिंग डालेंगे एम्फीबिया। ठीक, एम्फीबिया एम्फी का मतलब होता है ड्यूल। ठीक, और बिया मतलब होता है बायोस, इसका मतलब होता है लाइफ। ठीक, एम्फी का मतलब होता है ड्यूल, बायो, एम्फीबिया मतलब बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ। ठीक, एम्फीबिया के वो जो मेंबर होते हैं, मतलब जिनमें जो एनिमल आते हैं वह एक्वाटिक होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक, लिव इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ठीक, टेरेस्ट्रियल, लिव इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब यह जल में भी एंड सतह पर भी रहते हैं, ज़मीन पर भी रहते हैं। ठीक, लिव इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। उसके बाद लिखेंगे कि इनमें 2 पेयर लिम्ब होता है। ठीक, इनमें 2 पेयर लिम्ब होता है। उसके बाद अगला पॉइंट जानेंगे कि इनकी जो बॉडी होती है और डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। ठीक, बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड एंड टेल, HEAD, हेड एंड टेल। ठीक, बॉडी जो इनकी होती है डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। ट्रंक, TRUNK। इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में। ठीक, कुछ मेंबर में टेल भी पाया जाता है। ठीक, तो इस पॉइंट को लिखेंगे कि इसके बाद लिखेंगे इनकी बॉडी होती है वो विजुअल होती है, इन डिवाइडेड होती है इनटू हेड एंड ट्रंक में। ठीक, टेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है कुछ में। ठीक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम, मतलब कुछ में टेल प्रेजेंट होता है, पूंछ, जिसे हिंदी में पूंछ कहते हैं। ठीक, टेल में बी प्रेजेंट इन सम। ठीक, इनके जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ लचीले होते हैं। ठीक, स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स। ठीक, इनकी स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है विदाउट स्केल, इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लचीले होते हैं। ठीक, इनमें एक टिम्पेनम प्रेजेंट
टिम्पेनम होता है जो एयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे, आई एफ आईलिड्स, ठीक। अगला पॉइंट लिखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल एंड आई हैव आईलिड्स। अगला पॉइंट रहता है एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन into a common chamber is called कोलिया, ठीक। तो भी पॉइंट को फिर से देखते हैं। एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल लाइफ, ठीक। ये जो होते हैं एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल, मतलब ये जल में भी रहते हैं एंड ज़मीन की सतह पर भी रहते हैं, ठीक। बॉडी इज डिवाइड इनटू टू है, हेड एंड ट्रंक। इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है हेड एंड ट्रंक में, ठीक। और टेल में भी प्रेजेंट इन सम, कुछ में टेल प्रेजेंट होता है, ठीक। इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स, मतलब इनमें स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लचीले होते हैं, ठीक। आई हैव आईलिड्स, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर इज कॉल्ड कोलिया, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद लिखेंगे इनमें रेस्पायरेशन जो होता है वो गिल्स, लंग्स एंड स्किन के द्वारा होता है, ठीक। रेस्पायरेशन इज गिल्स, लंग्स एंड स्किन, ठीक। उसके बाद लिखेंगे कि इसमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर होता है, ठीक, जिनमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक। हार्ट 3 चैम्बर होता है जिसमें 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर होता है जिसमें 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे इनमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं, ठीक। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, सेक्स आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें जो होता है वह एक्सटर्नल होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट।
डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। और ये जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, ठीक, ओविपेरस। इनमें रेस्पायरेशन गिल्स, लंग एंड स्किन के थ्रू होता है। हार्ट 3 चैम्बर होता है जिसमें 2 ऑरिकल है, 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक। इनमें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आते हैं। इनमें सेक्स सेपरेट होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ठीक। सभी लोग इतना नोट करेंगे, सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक। पहला एग्जाम्पल है राना, दूसरा बुशो, ठीक। राना, बिफो, सेलेमेंड्रा, ठीक। बिफो को टोड भी कहते हैं, ठीक, इसको टोड कहते हैं, ठीक। एंड राना को फ्रॉग कहते हैं, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना, फ्रॉग, ठीक। इसको सेलेमेंड्रा ही कहते हैं, ठीक। इसके बाद एक एग्जाम्पल है इथियोफिस, इथियोपस, THYOPHIS, ठीक। इथियोफिस, इसको कहते हैं लिम्बलेस एम्फीबिया, इसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहते हैं, ठीक। इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं, राना, बिफो, सेलेमेंड्रा एंड इथियोफिस, ठीक। राना को फ्रॉग कहते हैं, मतलब फ्रॉग का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना होता है, ठीक। बिफो को टोड कहते हैं, सेलेमेंड्रा को इसको सेलेमेंड्रा ही कहते हैं, इथियोफिस को लिम्बलेस एम्फीबिया भी कहते हैं, ठीक। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।